हेलो दोस्तों, हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनके सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स निकाल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन निकाले थे। ये पार्ट 2 है। इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 200 वोल्ट से बढ़कर 20 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। हमें क्या कहा गया है? एक 8 माइक्रो फैरड का जो संधारित्र है वो है, यानी कि सी का मान दिया गया है कितना, 8 गुना 10⁻⁻6 फैरड। उसका विभवांतर 20 से बढ़कर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। यानी कि हमारा V1 बराबर कितना है, 20 वोल्ट है। और V2 बराबर कितना हो जाता है, 30 वोल्ट हो जाता है। उसकी वृद्धि में हुई जो विभवांतर है उसकी गणना कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा हमें निकालना है डेल्टा यू का मान। देखिए, डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू बराबर होता है हमारा U2 - U1। अब दो संधारित्र वही है, धारिता उसकी सेम है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, वही U बराबर 1/2 CV² वाला। और CV² में U की जगह तो U1 रखेंगे, U1 की जगह, और U2 की जगह सॉरी, देख लेते हैं 1/2 हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, CV²। ये 2 है तो हम यहाँ रखते हैं 2 माइनस 1/2 CV²। ये 1 है तो यहाँ रखते हैं 1। अब यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा क्या, डेल्टा यू बराबर 1/2 C कॉमन आ जाएगा, 1/2 C कॉमन आ जाएगा। और बचेगा क्या, V2² माइनस V1²। इसमें हम रख लेते हैं मान, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, 1/2 तो जू का तू, सी का मान कितना है, सी का मान है जी 8 गुना 10⁻⁻6। तो 8 गुना 10⁻⁻6। वी का मान कितना है, V² का मान हमारा, V2 का तो है 30 का स्क्वायर। 30 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर वैसे 900 होता है, आप चाहे तो 9 से एक साथ लिख सकते हैं। और इसी तरीके से 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होता है। मैं अब कर देता हूँ 1/2 गुना 8 गुना 10⁻⁻6। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 900 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 500 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 500, 900 में से 400 गए, 500 बच गए, गुना 10⁻⁻6। और यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, यहीं से हमारा आ जाएगा जी 2 चौक 8, 500 ये, और ये 4 हमारा जो छूट गया है वो भी हम लगा लेते हैं। इसकी गुना इसमें करेंगे, 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20। तो ये हो जाएगा 2000 गुना 10⁻⁻6। और ये 3 घात माइनस कर देंगी तो 2 गुना 10⁻⁻3 जूल हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा यू का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 13। धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। हमारे पास धातु के दो गोले हैं, यानी कि R1 का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 गुना 10⁻2 मीटर। और R2 का मान कितना है, 10 गुना 10⁻⁻2 मीटर है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकुलाम आवेश है। यानी कि Q1 भी कितना है, 75 गुना 10⁻⁻6। और Q2 भी कितना है,
75 गुना 10 की पावर -6। उसने कहा है दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रो कूलम आवेश, यानी कि एक पर 75 है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या करना है? पहला, जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो हमें एक तो निकालना है v का मान, ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ विभव निकालना है, टोटल v जो है वो निकालना है। दूसरा क्या है? तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा q का मान निकालना है, जो q ट्रांसफर हुआ, या हम कह लेते हैं डेल्टा q का जो मान निकालना है वो निकालना है। ठीक है, दो तो ये हो गए। तीसरा, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास डेल्टा यू का मान निकालना है। जो ऊर्जा में कमी आई है उसे हमें ज्ञात करना है, ऊर्जा में कितनी कमी आई है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, देखो हमें निकालना है v, हमारे पास q है तो हमें चाहिए c। तो हम निकालते हैं पहले c1 और c2। तो c1 बराबर हम लगाते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1। C1 के लिए क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? इसका मान होता है, देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 1/9 गुना 10 की पावर 6 गुना C का मान, यहाँ से R का मान कितना दिया गया है? 5 गुना 10 की पावर -2 दिया गया है। तो ये आ जाएगा घट के, ये घात ऊपर चली जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5/9 गुना 10 की पावर 6 और 2 8 हो जाएंगी। 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? सॉरी 9 है ना, ये 9 गुना 10 की पावर 9, 9 और 2 11 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा C1 का मान आ जाएगा। इसी तरीके से C2 का निकाल लेंगे। C2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होगा? 1/9 गुना 10 की पावर 9 गुना R का मान कितना होगा? R का मान दिया गया है 10 गुना 10 की पावर -2, 10 गुना 10 की पावर -2। तो 10 गुना 10 की पावर -2, यहाँ से घात ऊपर चली जाएंगी तो ये हो जाएगा 10/9 गुना 10 की पावर -11। ये हमारे C1 और C2 के मान आ जाएंगे। अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ विभव। सबसे पहला क्या है? जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव हम लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ विभव v बराबर, उभयनिष्ठ विभव v बराबर हम लिख लेते हैं कुल, जो हमारा कुल आवेश है और उसके अपॉन में कुल धारिता। तो हम लिख लेते हैं कुल आवेश और अपॉन में क्या? कुल धारिता, कुल धारिता। तो कुल आवेश हमारे पास दो आवेश है Q1 Q2, इसी तरीके से दो धारिताएं C1 और C2। हम इन्हें क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। Q1 Q2 का मान कितना है? 75 और 75 है, तो हम लिख लेते हैं 75 प्लस 75, और दोनों के साथ 10 की पावर -6 है तो ये कॉमन में बाहर लिख लेते हैं 10 की पावर -6। इसी तरीके से कुल धारिता, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/9 प्लस, यहाँ से दूसरा क्या आ जाएगा? 10/9, और ये जो पावर है दोनों के साथ ये बाहर आ जाएगी 10 की पावर -11। इसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 75 और 75 हो जाएंगे 150। ठीक है, और ये नीचे नीचे के जुड़ जाएंगे,
150 गुना 10 की पावर माइनस 6। ऊपर के ऊपर नीचे में से कॉमन आ जाएगा 9, और ऊपर के जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15 गुना 10 की पावर माइनस 11। ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुना 150 गुना 10 की पावर माइनस 6, और ये 11 भी ऊपर आ जाएंगी, तो ये हो जाएंगी प्लस की 11, और अपॉन में नीचे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ओनली 15। इसे कर लेंगे कैलकुलेट, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दहाई 150, यहाँ 9 में 9 11 ये हैं 11, और एक ये जीरो, 12 पावर हो जाएंगी, 12 में से 6 घटेंगी, तो बच जाएंगी 9 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। दूसरा हमें निकालना है आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जो हमारा आवेश स्थानांतरित हुआ है उसकी मात्रा निकालनी है, तो Q का मान हम निकाल लेते हैं। Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा हमारा Q1 जो हमें, और Q2, ये दोनों जो हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखो Q1 Q2 के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम दो Q है हमारे पास, एक तो है Q जो हमें दिया गया है, और दूसरा Q हम वो Q रखेंगे यहाँ, इसे हम Q डैश नाम दे लेते हैं, स्थानांतरित आवेश। यहाँ हम किससे शो किया था, डेल्टा Q से, तो ये डेल्टा Q हो जाएगा Q1 माइनस Q डैश। ये Q डैश हमारा कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारा C गुना V से। कहाँ से आएगा, C गुना V से। तो Q1 का मान तो हमें दिया गया है 75 गुना 10 की पावर माइनस 6, माइनस में इसकी जगह हम रख लेंगे C गुना V, और C हमारा कितना है पहले के लिए 5/9 गुना 10 की पावर माइनस 11, और V का मान हमारा कितना आया है 9 गुना 10 की पावर 6 आया है। इस 9 से ये 9 कट जाएगा, और हमारे पास कितनी बचेगी, हमारे पास ये बचेंगी जी 50 गुना 10 की पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 75 गुना 10 की पावर माइनस 6। देखो 50 कैसे 50 कहाँ से आया है, हमने इसमें से इसे घटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 5 बचेंगी। हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर 0 गुना कर लेंगे, एक नीचे 10 से गुना करेंगे, तो ये 10 और 5 हमारे पास पावर बच रही हैं। ठीक है, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये पावर हमारी कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। और इसी को ही हम क्या कर लेंगे, ये 10 मिनटों के हम लिख लेंगे 50 गुना 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि हमें पावर घटानी है, कॉमन लेनी है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा Q का मान आ जाएगा कितना, 75 माइनस 50 और 10 की पावर माइनस 6। 75 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 गुना 10 की पावर माइनस 6 गुलाम। ये हमारा डेल्टा Q का मान आ जाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 25 माइक्रो गुलाम भी लिख सकते हैं। आंसर जिस जो भी हो उससे आप मैच कर सकते हैं। तीसरा हमें निकालना है ऊर्जा में हुई कमी या ह्रास। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं देख लेते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा U बराबर 1/2, ये तीसरे क्वेश्चन का हम निकाल रहे हैं जो तीसरी चीज पूछी है। तो इसमें हम लगाते हैं 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू हमारा आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए इसमें आगे हम क्या कर लेते हैं, ये V1 माइनस V2 जो है हम इन्हें थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, उससे हमारा थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हम लिख लेते हैं 1/2 C1 C2 अपॉन, सॉरी प्लस छोड़ दिया बीच में तो प्लस लगा लें,
सॉरी, 1/2 C1 C2 और अपॉन में C1 + C2। और ये जो स्क्वायर है हम इसे लिख लेते हैं V1 - V2 और एक बार और V1 - V2। इससे क्या होगा, ये जो हमारा इतना पोर्शन है, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये इतने वाला, ये हमारा Q के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 CV, जो किसके बराबर होता है? Q के बराबर होता है। और यहाँ हम डेल्टा Q का मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा U बराबर डेल्टा Q गुना V1 - V2, और ये जो 2 है ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2। यहाँ से हम मान रख लेते हैं सिंपल से। डेल्टा Q का मान हमारा कितना आया है? 25। तो 25 गुना 10⁻⁻6 अपॉन में 2 है, ये 2 यहाँ आ गया, गुना V1 का मान कितना है? 75 है, तो लिख लेते हैं 75 गुना 10⁻⁻6। और V का जो मान होता है वो क्या होता है? देखो V बराबर होता है Q अप V, सॉरी, यहाँ हम ये जो V का मान रखेंगे, क्योंकि हमारा V क्या होता है? V हमारा C बराबर Q अपॉन V से, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो इसका जो मान होगा ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 75 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4πε0 R1 माइनस 75 गुना 10⁻⁻6 अपॉन में यहाँ भी क्या आ जाएगा? ये V1 और V2 के मान हो जाएंगे 4πε0 R2। ठीक है दोस्तों, तो हम इनमें इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या होगा? डेल्टा U बराबर, जिसे हमने निकालना है, वो हो जाएगा हमारा क्या? जो जो चीज़ें हम कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? देखो 25 तो बाहर ही है पहले ही, गुना 10⁻⁻6 भी बाहर ही है, और 10⁻⁻6 एक और कॉमन आ जाएंगी। इसके अलावा 75 हमारा कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा, और क्या कॉमन आ जाएगा? 4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो 4πε0। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा बच जाएगा। और इनके मान रख के हम कैलकुलेशन कर देंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, मान रख लेते हैं कितना हो जाएगा। देखो ये 1/4πε0 के बराबर हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं 9 गुना 10⁻9, फिर गुना 25 गुना 10⁻⁻12, और ये कितना है? 75 अपॉन में 2 है, तो ये 2 आ गया। और यहाँ 1/R1 का मान कितना है? R1 का मान है हमारा 5 गुना 10⁻⁻2, और R2 का मान कितना है? 1/10 गुना 10⁻⁻2। इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। देखो पावर तो बाहर चली जाएंगी कॉमन में, तो यहाँ बचेगा क्या? 9 गुना 25 गुना 75, और 12 पावर प्लस की हैं, 9 माइनस की है, तो बचेंगी माइनस की 3 पावर। अपॉन में क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा, और 2 से यहाँ ये 2 पावर जो है ये कॉमन आ जाएंगी 10⁻⁻2 के रूप में। ठीक है, यहाँ से हमारा अंदर फिर क्या बचेगा देख लेते हैं। बचेगा 1/5 माइनस 1/10। 1/5 और 1/10 को जोड़ेंगे तो लैसा ले लेते हैं। 25 नम्मा कितने हो जाते हैं हमारे? इनकी गुना कर लेते हैं पहले। 25 नम्मा हो जाएंगे 225। 225 गुना 75 गुना 10⁻⁻3 अपॉन में क्या? 2 गुना 10⁻⁻2,
यहाँ से लहसा ले लेंगे तो लहसा कितना आ जाएगा, 10 लहसा आ जाएगा हमारा। तो इंटू 10, 5 से 10 को भाग करेंगे तो 2 आता है, और 10 से 10 को भाग करेंगे तो 1 आता है। ठीक, घटा लेंगे, 1/10 बच जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं 225 गुना 75 गुना 10⁻3, और ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2 गुना 10 गुना 10⁻−2। अब कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 5 से काट लेंगे, 15×5 = 75 होते हैं, और 5×2 = 10 होते हैं। फिर 2×2 = 4 हो जाएगा। तो 225 गुना 15 अपोन में क्या रह जाएगा, 4। और पावर देख लेते हैं, पावर 2 माइनस की है, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी। तो हमारे पास एक ऊपर माइनस की पावर बचेगी, जिसे हम नीचे एक जीरो लगा के सो कर लेते हैं। आगे कर लेते हैं 15 को 4 से भाग, 15 × 15 4 × 4 4×3 = 12। तो ये हो जाएगा 225 गुना 3, एक बच जाते, 4×3 = 12, 3 बच जाते हैं, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। तो 4×7 = 28, फिर 2 बच जाते हैं, 4×5 = 20, अपोन में कितना रह गया, 10 रह गया। इन दोनों की गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक बार गुना करके देख देख लेते हैं कैलकुलेटर से। देखिए कितना है, 225 गुना 3.75 बराबर में कितना आ जाएगा, 843.75। कितना आ गया, 843.75, और अपोन में क्या, 10 है। इस 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 84.375 जूल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें दिया गया है ए का मान। ए बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 से गुना कर लेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल का मान है। प्लेटों के बीच की दूरी, डी का मान दिया गया है 0.05 सेंटीमीटर, को मीटर में बदलेंगे 10⁻−2 से गुना कर लेंगे। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, के होता है, का इनकी धारिता का मान कितना हो जाता है, फैरड हो जाता है। परावैद्युतांक की गणना कीजिए। के का मान ही हमें क्या करना है, निकालना है। और सी, के का मान कितना दिया गया है, परावैद्युतांक भर देने पर 3.54 गुना 10⁻−10 फैरड दिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं C0 का मान हम निकाल लेते हैं। C0 यानी कि बिना परावैद्युत भरे हुए कितनी धारिता होगी। C0 का मान होता है ε0 A/d। तो हम निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 8.85 गुना 10⁻−12। ए का मान कितना है, 100 गुना 10⁻−4 है, अपॉन डी का मान कितना है, डी का मान है 0.05 गुना 10⁻−2 है। पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, और 5×5 यहाँ से काट लेते हैं, 5×5 5, कितने बच गए, 3 बच गए, 38 हो गए, 5×7 = 35, फिर 35 हो गए, 5×7 = 35। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 177 गुना, पावर देख लेते हैं, ये पावर ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, 2
और 2 4 हो जाएंगी प्लस की, यानी कि इन पावर से ये ख़त्म हो जाएगा, इन 4 पावर से ये 100 और ये 2 पावर ख़त्म, और हमारे पास 10 की पावर कितनी बच जाएंगी, -12 बच जाएंगी। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, C0 का मान आ जाएगा। और के लिए हम करते हैं के बराबर C अपॉन C0, जिसे हमने शायद फॉर्मूले में m के द्वारा समझाया था कि यहाँ CM अपॉन C0 रख सकते हैं। तो CK का मान कितना है, 3.54 गुना 10 की पावर -10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 177 गुना 10 की पावर -12। पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे नीचे, तो 2 जीरो से 2 घात घट जाएंगी, ये बच जाएगा 354 गुना 10 की पावर -10 अपॉन में बच जाएगा कितना, 177 गुना 10 की पावर -10। पावर से पावर कट जाएंगी, इससे इसे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा के बराबर 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। सी का मान दिया गया है कितना, 2 गुना 10 की पावर -6 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर उसकी धारिता, देखो एक वायु संधारित्र यानी कि C0 का मान दिया गया है हमें कितना, 2 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर उसकी धारिता इतनी हो जाती है, यानी कि सी के कोई परावैद्युतांक या CM रखने पर उसकी कितनी हो जाती है 12 गुना 10 की पावर -6 हो जाती है। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, के का मान हमें निकालना है। अभी हमने पीछे भी फॉर्मूला लगाया है, के बराबर CK अपॉन C0, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, के बराबर CK अपॉन C0। के का मान कितना होता है, दिया है 2 12 गुना 10 की पावर -6, और 0 का मान कितना दिया गया है, 2 गुना 10 की पावर -6। पावर से पावर कट जाएंगी, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। इनके बीच विभवांतर का मान दिया गया है कितना है, 200 वोल्ट है। तो हमें मान दिया गया है V बराबर, पहला है 200 वोल्ट। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ए का मान दिया गया है, ए बराबर 100 गुना 10 की पावर -100 वर्ग सेंटीमीटर 4 आ जाएगा। और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। डी बराबर कितना है, 1 गुना 10 की पावर -3 है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि वायु हो और यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो, के का मान निकालना है। के का मान दिया गया है 2.5। तो आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, फिर V का मान निकालना है, यानी कि के लिए तो ये हो जाएगा हमारा VK। कितना हो जाएगा, VK हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें C का मान निकाल लेते हैं। तो C बराबर हमारा क्या होगा, C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन डी। एप्सिलॉन का मान 8.85 गुना 10 की पावर -12। ए का मान कितना, 100 गुना 10 की पावर -4 अपोन में बचा कौन, डी। तो डी का मान आ गया 10 की पावर -3।
यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 8.85। देखो पावर कहाँ कहाँ सी है, इन्हें यूज़ कर लेते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। 8.85 तो ये हो गए। देखो प्लस की पावर जोड़ लेते हैं, 3 ये ऊपर जाके प्लस की और 2 ये, 5 हो गई प्लस की, और 12 और 4 16, 16 में से 5 घटेंगी तो गुना 10 की पावर -11 सी का मान आ गया फेरेड में। अब हमें चाहिए किसका मान, क्यू का मान चाहिए। तो क्यू बराबर हमारा क्या होता है, क्यू बराबर होता है सी गुना वी। सी का मान 8.85 गुना 10 की पावर -11। वी का मान कितना, वी का मान हमें दिया गया है 200 वोल्ट, तो वी का मान हम 200 रख लेते हैं। 200 इन दोनों की गुना करेंगे तो हम इसकी गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10 की जीरो हासिल लगे, एक 2 अट्ठे 16 और एक 17 का 7 का हासिल लगे, एक 2 अट्ठे 16 और एक 17 पॉइंट, और यहाँ से 2 जीरो हैं तो 2 पावर घट जाएंगी, 10 की पावर 9 रह जाएंगी। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू बराबर 1.77 गुना 10 की पावर -8 गुलाम। ठीक है, 10 की पावर -8 गुलाम, ये हमारा क्यू का मान हो गया है। इसके अलावा हमें क्या निकालना है, वी का मान निकालना है प्रावैद्युत के लिए। तो हम लिख लेते हैं वी के बराबर वी अपॉन के, वी के बराबर वी अपॉन के, और v का मान हमारा कितना था 200, और k का मान कितना दिया गया था 2.5। पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा लेते हैं, 25 कम 25, 25 अट्ठे 200, जीरो बच गई तो आंसर आ गया 80 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, ए का मान दिया गया है कितना है जी, 100 गुना 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है। एक कागज रखा है, कागज की मोटाई इतनी है, यानी कि ये मान जो दिया गया है वो दिया गया है डी का। तो डी का मान है 0.005 गुना 10 की पावर -2। इसे हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो और बढ़ा लेते हैं, 3 जीरो के बाद ये बचेंगी, ये पावर ऊपर आ जाएंगी तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 की पावर -5। इसी तरीके से ए को भी हम लिख लेते हैं, 2 जीरो से 2 पावर माइनस हो जाएंगी, 10 की पावर -2 लिख लेते हैं। एक मान ए का मान ये रख लेंगे और डी का ये रख लेंगे, आसान हो जाएगा। और उसका प्रावैद्युतांक इतना है, के का मान दिया गया है कितना है 2.5 है। यदि कागज इतने वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, ई का मान कितना है जी, 5 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर का विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, अधिकतम वोल्टता ज्ञात करनी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल है, आसान है, हमें लिखना है, हमें निकालना है किसका मान, वोल्टता निकालनी है, ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र के आवेशित किया जा सके, संधारित्र पे कितना आवेश एकत्रित होगा। एक तो हमें निकालना v का मान और दूसरा हमें निकालना q का मान। इन दोनों मान को निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे E बराबर v अपॉन डी से, E बराबर v अपॉन डी से, ठीक है। v का मान कितना है हमारा निकालना है, तो यहाँ से हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, E गुना d हो जाएगा।
और देखो हमें जो ये ई का मान दिया गया है ये सेंटीमीटर में दिया गया है, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो डी का मान भी सेंटीमीटर में ही रख लेंगे। तो ई का मान कितना रख लेते हैं, 5 × 10⁵ गुना डी का मान भी रख लेते हैं 0.005। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 5×5 = 25, और 3 जीरो से 2 जीरो 5 जीरो हैं, ये 3 जीरो कट जाएंगे तो 2 जीरो बचेंगी, 2500 वोल्ट वी का मान आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना क्या है, क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। क्यू बराबर सी गुना वी हो जाएगा। इस सी वी में हमें चाहिए पहले सी, तो पहले सी ही निकाल लेते हैं। सी बराबर क्या होगा हमारा, ε0 Ka/d, ε0 Ka/d। ये के कहाँ से आया, क्योंकि प्रावैद्युतांक हमें दिया गया है। अगर वायु दिया होता तो फिर हम प्रावैद्युतांक के लिए कोई मान ना रखते और के की जगह भी हम कुछ ना रखते, लेकिन अगर हमें प्रावैद्युतांक का मान दिया गया है तो हम प्रावैद्युतांक का मान हमें रखना होता है। एप्सिलॉन का मान 8.85 गुना 10⁻⁻12। डी का मान दिया गया है 2.5, तो चेक कर लेते हैं, हाँ 2.5। और इसके अलावा के का मान हो गया हमारा 2.5। ए का मान दिया गया है कितना, 100 × 10⁻⁻4, तो इसे हम 10⁻⁻2 रख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 10⁻²। अपॉन में बचेगा क्या, डी। डी का मान कितना है मीटर में, जब हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो डी का मान है हमारा 5 गुना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 5 × 10⁻5 है। 5 × 10⁻⁻5 है। ये पॉइंट हटा के नीचे 1 जीरो बढ़ा दी, इसे हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, तो 5 × 5 5×5 = 25, और सी का मान यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, हम इसे लिख लेते हैं 3 पावर ये हैं तो इससे ये कट जाएंगी सब, 5 पावर है ये, 3 प्लस की है और 2 ये 5 हो गई। तो हमारे पास बचेगा 5 × 8 × 5 × 10⁻⁻12 सी का मान। ऐसे हम क्यू के लिए रख लेंगे, क्यू बराबर सी का मान यही है 5 × 8 × 5 × 10⁻⁻12, और वी का मान कितना है हमारे लिए, वी का मान हमने निकाला है अभी 2500। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25×125 गुना 885 गुना 10 की पावर कितनी बचेंगी, ये बचेंगी हमारी 12 हैं, 2 घट जाएंगी तो -10, और इसकी गुना कर लेंगे तो हमारा क्यू का मान आ जाएगा। क्यू बराबर जब हम गुना कर लेंगे ये आ जाएगा 110.625 गुना 10 की पावर -7 कुलाम आवेश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 18 सोल्व भी किया हुआ है इसने, अपने आप ही संकेत दिया हुआ है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या का मान होगा r बराबर 4 सेंटीमीटर या 4 × 10⁻⁻2 मीटर। ये r का मान हो जाएगा। प्लेटों के बीच वायु भरी है,
यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो। ये गोले की त्रिज्या दी गई है कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो 100 × 10⁻², 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो जाएगा। गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डी का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आर का मान दिया गया है 100 सेंटीमीटर और डी का मान हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले हम सी निकाल लेते हैं। सी निकालते हैं, सी बराबर 4πε0, 4πε0 और ए है जो ये हमने आर के बराबर रखा है। ए हमारा क्या है, आर के बराबर रखा है जो हमने वो है, तो हम इसकी जगह आर ही रख लेते हैं। ये धारिता है। अब ये धारिता क्या कह रहा है ये, कि इसकी जो धारिता है वो इसके इक्वल है। तो इसमें भी हम लगा लेते हैं ε0 गुना पाई, यहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल R² अपॉन डी, और डी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी बराबर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ε0 पाई R² अपॉन में क्या आ जाएगा 4πε0 R। यहाँ से ε0 से एप्सिलॉन कट जाएगा, 4 से पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या R² अपॉन 4R। इन दोनों मान को हम रख लेंगे। R² का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या है हमारी 4 गुना 10⁻², तो हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 10⁻⁴ अपोन में 4, और इस छोटे आर का मान कितना है, सॉरी हमें वो जो छोटा आर हमें रखना था उल्टा कर दिया हमने। ये कैपिटल आर का मान था जो त्रिज्या थी और ये स्मॉल आर का मान था। तो यही हमें करना है। कहाँ पहुँच गए हम, 4 गुना 4 गुना 10⁻⁴, ये आर का मान हो गया, और ये हो गया हमारा 4 गुना 100 गुना 10⁻⁻²। इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा 4 गुना 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तीसरा हमें निकालना है ऊर्जा में हुई कमी या ह्रास।